तो गाइस जैसा कि देखा आपने टाइटल और थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले LG 1.5 टन 4 स्टार स्प्लिट एसी के बारे में। ये काफ़ी एक बेहतरीन एसी है और आप ब्रांड को प्रीफर करते हैं, आप ब्रांड लवर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसके फीचर स्पेसिफिकेशन को पूरे ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, तो गाइस आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम काफ़ी सारे वीडियोज आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले LG के इस एसी के बारे में जो 1.5 टन का है, और यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर बात कर लेते हैं अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशंस का कि कौन कौन से पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला अपना आ जाता है इस एसी के बारे में बाइंग गाइड कि क्या इसमें आपको देखनी चाहिए फीचर्स और क्या कुछ डिफरेंट फीचर आपको देखने मिलता है क्या। दूसरे नंबर पे इस एसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर, प्रोज कॉन्स और कंक्लूजन तक जाएंगे कि ये एसी आपके लिए परफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो गाइस चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके बाइंग गाइड की। तो गाइस बाइंग गाइड में हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड किए हैं, आप फीचर स्पेसिफिकेशंस को भी काफ़ी अच्छे से देखिएगा। तो बाइंग गाइड में हमने जो एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किया है वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं दूसरे एसीज के रिलेटेड, जिसमें अपना पहला आ जाता है मॉनसून कंफर्ट। अब मॉनसून कंफर्ट क्या होता है कि मॉनसून के टाइम में जो गर्मी में रहती है और बारिश भी होती रहती है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाता है। उस टाइम में अगर हम लोग एसी चलाते हैं तो वो ह्यूमिडिटी हमारे बॉडी से चिपक जाती है, जिसके कारण हमें अनकंफर्ट फील होने लगता है। लेकिन ये एसी ऐसे तरीके से बनाया गया है कि इसमें डीह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, जिसके कारण वो जो ह्यूमिडिटी है ये कोशिश करता है उस ह्यूमिडिटी को बाहर रख देता है और हमें जितना कंफर्टेबल हो सके एक कूल और चिल एयर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम मॉनसून में भी इस एसी को आराम से और मजे से यूज कर सकते हैं। देन दूसरा जो पॉइंट है वो है ISEER वैल्यू। कोई भी एसी खरीदने से पहले आपको ये वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या होता है कि जितने भी इंडियन सीजनल कंडीशन के हिसाब से जो ईयर इन और आउट होता है उसी का कुछ हिसाब होता है, और इसकी नंबर एक वैल्यू आती है जो डिजिट में होती है। तो ये जो वैल्यू होना चाहिए 3.5 से लेके 3.9 तक होना चाहिए, लेकिन इसका जो ISEER वैल्यू है वो 4.2 है। तो एक ठीक ठाक बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा नंबर है ये नहीं बोल सकते, थोड़ा और कम रहता तो और अच्छा रहती। लेकिन LG के जितने भी एसीज होते हैं उनका नंबर इसी टाइप का होता है, ये जो वैल्यू होती है उनकी इसी टाइप की होती है। अब आते हैं वारंटी के ऊपर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ब्रांड है, आप इतने पैसे देंगे तो ब्रांड जो करती है सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। और इनकी जो वारंटी की सर्विस है, अगर बात करते हैं कंप्रेसर के ऊपर तो आपको मिल जाने वाले 10 साल की, ठीक। अगर PCB पे बात करें तो 5 साल की वारंटी है, और दूसरे प्रोडक्ट पे बात करें तो 1 साल की वारंटी है। तो इसका वारंटी सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा है, तो आप 10 सालों तक कंप्रेसर के बिना टेंशन करे आप एसी को आराम से यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एसी के प्राइस के बारे में। तो ये जो एसी है, ये जो एसी है इसका प्राइस ऊपर नीचे तो होते रहता है, लेकिन अगर रियल टाइम प्राइस आप चेकआउट करेंगे देन 37K से 38K के आसपास मिल जाने वाला है। आप वीडियो में देखिए इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, और लास्ट में हम लोग तो चलेंगे कंक्लूजन तक, ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, सबको ध्यान से हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अब इस एसी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग 4 टॉपिक में बात करेंगे, इसके डिजाइन, परफॉर्मेंस, पावर कंजम्पशन एंड देन प्रोटेक्शन। क्योंकि ये चारों जो है मान सकते हैं आपकी ये किसी एसी के पिलर होते हैं, ये चारों अच्छे होने चाहिए तभी आपका एसी अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं जो अपना है डिजाइन है। तो इसका जो डिजाइन है ऊपर की तरफ से रेक्टेंगुलर लुक मिल जाता है, ऊपर अपने को पैसेज मिल जाता है जहाँ से हम लोग ईजिली क्लीन कर पाते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ बात करें तो थोड़ा सा अपने कर्वी लुक मिल जाता है, और आपको मैजिक डिस्प्ले मिल जाता है जो आपका एडिशनल डेटा शो करता है वहाँ पे, जो हम लोग टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं वो, या जिस मोड पे इसको चलाते हैं उसको। देन आते हैं इसके परफॉर्मेंस पे। तो गाइस ये जो एसी है, अगर आप नॉर्मली कोई भी एसी खरीदोगे सबसे पहले आपको कंसीडर करना है कि आप किस रूम में लगाने वाले हैं, उसकी जो एरिया है वो कितनी है। तो ये जो एसी है 111 स्क्वायर फीट से लेके 151 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम है तो उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट ये नंबर अगर डिपेंड करता है क्योंकि आपका रूम कहाँ पे है, मतलब अगर रूफ टॉप पे है तो थोड़े से ये नंबर चेंज होने लगते हैं। उसके बाद या अगर आपका रूम जो है नीचे है जहाँ पे काफ़ी कम वेंटिलेशन है, वहाँ पे ये नंबर डिफर करने लगता है, और यहाँ पे जो हमारी पावर कंजप्शन है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के और डीलर से अच्छे से कंसल्ट कर लीजिएगा। देन अगर बात करते हैं कि ये जो एसी है कितने टेम्परेचर तक अपने को
बेहतर कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आपके एरिया में 52 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर राइज होता है तो ये एसी एबल है कि वहाँ पर भी आपको काफ़ी एक बेहतर इन्वायरमेंट और काफ़ी बेहतर टेम्परेचर आपके रूम की सेट करके दे दे। तो अब बात करते हैं इसके पावर कंजम्पशन की। तो इसका जो ISEER वैल्यू है वो 4.2 है। मैंने पहले ही बताया था कि उतनी अच्छी नंबर इसको हम लोग नहीं कंसिडर करते, लेकिन अगर बात करते हैं इसके एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की तो ये ड्यूअल इन्वर्टर एसी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दूसरे एसी से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा है। 920 यूनिट इसका है पर ये एनुअल कंजम्पशन। तो आप देख सकते हैं कि आप ब्रांड के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी सर्विस मिल रही तो थोड़ा सा पावर कंजम्पशन और अच्छा इसका होना चाहिए। लेकिन इसकी जो बेहतर कूलिंग है, जो फास्ट कूलिंग है, उस सब चीज़ों को अगर कंसिडर करें तो ये पावर कंजम्पशन जस्टिफाई करता है। पावर इफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन कॉस्ट इफिशिएंट ये एसी होने वाला है, क्योंकि आपको वारंटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, अच्छे अच्छे फीचर्स अपने को मिल जाते हैं, जो वीडियो में हम लोग अब डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये हमारा जो आउटडोर यूनिट है वो काफ़ी लंबा चलता है। तो गाइस अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे, जो है प्रोटेक्शन। तो गाइस इसमें प्रोटेक्शन अपने को काफ़ी अच्छा मिलता है। इंडोर यूनिट हो या आउटडोर यूनिट हो, मल्टी लेयरिंग पेंट प्रोटेक्शन मिल जाती है कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। और साथ ही साथ अगर फिन्स की बात करें तो फिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक ओशियन की जो कोटिंग होती है, काफ़ी फेमस कोटिंग है, वो अपने को मिल जाता है, जिससे हमें ये हमारे फिन्स को स्मोक से, डस्ट से, केमिकल से और जितने भी बाहर के थोड़े थोड़े वो मॉइस्चर होते हैं उन सब से ये अच्छे से प्रोटेक्शन हो जाती है और हमारे फिन्स की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। इसके कारण से हमारे आउटडोर यूनिट की लाइफ बढ़ जाती है और ओवरऑल बात करें तो हमारे एसी की भी जो लाइफ है और जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो गाइस अब आएंगे हम लोग अपने स्पेसिफिकेशंस वाले पॉइंट पे, क्योंकि स्पेसिफिकेशन जो हमें दिखते नहीं है लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपना जो स्पेसिफिकेशन है वो 5-in-1 कूलिंग है, यानी कि ये एसी है 5 तरीके से काम कर सकता है, यानी कि 5 मोड पे काम कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको उतनी चिलिंग प्रोवाइडेड नहीं है, उतना कूल आप नहीं करना चाहते अपने रूम को, देन आप 40% पे, 60% पे, 80% पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका रूम बेहतर कूल हो और काफ़ी जल्दी कूल हो, देन आप 100% और 100% पर भी आप इस एसी को रन करा सकते हैं, यानी कि 110% की कैपेसिटी पे ये एसी काम करेगा। तो आप बोल सकते हैं या हम लोग मान सकते हैं कि काफ़ी फास्ट कूलिंग अपने को प्रोवाइड करेगा, जैसा कि इसके रिव्यू सेक्शन में काफ़ी लोगों ने मेंशन भी किया है कि ये काफ़ी फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है। देन आते हैं जो अपना दूसरा स्पेसिफिकेशन है इसका HD फिल्टर। तो गाइज आजकल आपको पता ही है कि कितने वायरसेस और बैक्टीरिया हमें अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो एसी है HD फिल्टर इसमें प्रोवाइडेड है, जो कैटायनिक सिल्वर के आयंस की कोटिंग होती है, जिसके कारण ये 99% वायरसेस और 99.99% बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट कर देता है। यानी कि अगर बैक्टीरिया वायरसेस बाहर से आने की कोशिश करते हैं तो ये फिल्टर हमें उनसे प्रिवेंट करता है और हमें एक हेल्दी और जो हाइजीन एनवायरनमेंट होता है हमारे रूम के अंदर क्रिएट करके देता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, जो है इसका लो गैस डिटेक्शन। अब हमारा एसी जब काम करते करते क्या होता है, उसकी गैस की जो लेवल है वो लो हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमें वो बेहतर जो चिलिंग होती है या कूलनेस जो होती है हम नहीं फील कर पाते हैं। तो इसके कारण से हमारा एसी चलता है, हमारे पावर कंजप्शन होती है, लेकिन हमें उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए यहाँ पे LG ने एक इंडिकेटर शो किया है, जो आपको इंडोर यूनिट में देखने मिल जाता है, जहाँ पे आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपकी जो गैस की लेवल है वो कम हो गई है। इससे एक और बेनिफिट होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी एसी की नॉर्मल जो सर्विसिंग कराते हैं, तो जो सर्विस बॉय आता है वो बिना देखे ही हमें बोल देता है कि इसमें गैस की कमी हो गई है और हमारे गैस की रिप्लेसमेंट और फिलिंग कर देता है, जिसके कारण हमारे एडिशनल खर्चे बढ़ जाते हैं, जबकि उस टाइम उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए LG ने ये तरीका अपनाया है, जहाँ पे आपको वो लो गैस डिटेक्शन की नोटिफिकेशन मिल जाती है ऊपर, जिसके कारण आपको पता चल जाए और अब जब जरूरत हो तभी आप अपने गैस की रिफिलिंग करा पाए। गाइस अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो है फीचर्स का, कितने अच्छे अच्छे फीचर्स है इस एसी के हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस पहला जो अपना फीचर है वो है ड्यूअल इन्वर्टर। ये जो एसी है इसका आउटडोर जो यूनिट है इसमें अपने को ड्यूअल इन्वर्टर प्रोवाइडेड है। अब ड्यूअल इन्वर्टर से फायदे क्या है कि होता क्या है कि हमें ये लेस वाइब्रेशन फील कराता है। उसके बाद जो हमारी पावर कंजम्पशन है, जो कंप्रेसर जो हमारा है एक मॉडरेट रेट पे काम करता है, जिसके कारण हम सबसे पहले इवन चिलिंग मिलता है और एक लेस नॉइज हमारे इंडोर यूनिट में भी हमें एक्सपीरियंस होता है। तो काफ़ी लेस नॉइज ऑपरेशन ये प्रोवाइड करता है एसी अपने को ड्यूअल इन्वर्टर होने के कारण, और जो पावर की कंजप्शन होती है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये एसी ड्यूअल इन्वर्टर के फंक्शन पे और ड्यूअल इन्वर्टर के टेक्निक पे काम करता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट जो इसका फीचर्स है वो है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। तो गाइज ये आपके ऊपर है, आपको अपने एसी को स्टेबलाइजर से चलाना है कि नहीं चलाना है। अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो आपको यूज़ करना चाहिए कि एडिशनल स्टेबलाइजर। इससे क्या होता है कि हमारे एरिया में जितने वोल्टेज के फ्लैक्चुएशंस होते हैं
उससे हमारे एसी को प्रिवेंट करता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई करता है। लेकिन अगर इस एसी की माने तो यहाँ पे ये क्लेम करता है एलजी कि हम ये जो एसी है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि 120 से 290 के वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को ये सस्टेन कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहें, ये आपके ऊपर है, ये आपकी कॉल है, आप चाहें तो स्टेबलाइजर के लिए जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, तो उस हिसाब से आप एक स्टेबलाइजर इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इतने खर्चे करते हैं तो थोड़ी सी एक्सपेंस और आप ले लेंगे, जिसके कारण आपकी एसी की लाइफ जो है काफ़ी इनहेंस हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसका फीचर्स है वो है 4-वे स्विंग। अब 4-वे स्विंग से बेनिफिट क्या होता है कि जैसे हमारा एसी शुरू होता है, काफ़ी सारे एसीज होते हैं जो कन्वेंशनल टाइप के होते हैं, उसमें जो एसी की वो फ्लो होती है, जो कूल एयर की फ्लो होती है, डायरेक्ट आती है और जो बंदा उसके नीचे बैठा रहता है उसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। नहीं तो जो वो एरिया होता है सबसे पहले कूल होना शुरू हो जाता है। तो मान लीजिएगा अगर आप बेडरूम में सोए हैं और डायरेक्ट जो एसी की फ्लो आपके ऊपर पड़ती है तो वो एरिया काफ़ी ज़्यादा चिल हो जाएगा, मे भी आपको अनकंफर्ट भी हो सके। तो इसके कारण इसमें यहाँ पे अपने को 4-वे स्विंग मिल जाता है, जिसके कारण ये पूरे रूम में जो एयर फ्लो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है जैसे ही एसी शुरू होती है। इसके कारण हमें जो रूम है पूरा एक इवन कूल मिलना शुरू हो जाता है एसी के स्टार्टिंग में भी। तो ये एक अच्छा फीचर है इसका। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है 100% कॉपर। तो गाइस सबसे टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट माने ना किसी भी एसी की, तो वो ये होती है कि उसमें कॉपर कंडेंसर कॉइल मिलना चाहिए। इसके कारण पहला तो अपना रेफ्रिजरेंट जो होता है काफ़ी अच्छे से फ्लो करता है, दूसरा इस पर कोरोजन और जितने भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं इस पर असर नहीं करता है, जिसके कारण हमें इसकी रिप्लेसमेंट भी काफ़ी कम करनी पड़ती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अधिक होती है। इससे हमारे 2-3 बेनिफिट्स हो जाते हैं। हमारे जो मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, हमारे एसी की लाइफ बढ़ जाती है और हमें एक बेटर कूलिंग भी प्रोवाइड होती है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी एसी लेने जाए तो उसमें आपको कॉपर कॉइल मिल जाए। तो गाइज अब बात करेंगे इसके प्रोज और कॉन्स की। गाइज वीडियो में भी लंबी हो गई होगी, लेकिन आप प्रोज कॉन्स को मिस मत करिए। जिसमें प्रोज में अपने को मिलता है स्लिप मोड मिल जाता है, एंटीवायरस प्रोटेक्शन अपने को मिल जाता है, यहाँ पे ईजेड क्लीनिंग मिल जाती है, एसी जो खुद से अपने को क्लीन करता है, ऑटो क्लीनिंग की सिस्टम मिल जाती है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसी अपनी क्लीनिंग जो है खुद करता है। सेल्फ डायग्नोसिस मिल जाता है कि अगर कोई डिफेक्ट आता है तो ये उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद अगर लो नॉइज ऑपरेशन मिल जाता है, क्योंकि ड्यूअल इन्वर्टर है तो लो नॉइज होना तो इसमें लाजमी है। अब आते हैं इसके कॉन्स के ऊपर। तो अगर कॉन्स की बात करें तो थोड़ा सा इंस्टॉलेशन चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं आपको, वो फ्री नहीं होता है। काफ़ी लोगों ने रिव्यू सेक्शन में इसको मेंशन किया। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो रिमोट इसमें प्रोवाइडेड है उसमें बैकलाइट लाइट नहीं है, जिसके कारण अगर आप नाइट में अगर आपके सारे लाइट्स बंद है रूम के तो आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको कोई एडिशनल सोर्स से लाइट लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो गाइस ये थे प्रोज और कॉन्स। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। तो गाइस ये जो एसी है LG 1.5 टन 4 स्टार का जो एसी है, अगर आपका 120 स्क्वायर फीट के आसपास है रूम, ये उसके लिए बेस्ट है। 150 का भी है तो बेस्ट है, वहाँ पे काफ़ी लेस जो वेंटिलेशन होने चाहिए। उसके बाद इसमें फीचर्स काफ़ी भर के हैं। अगर आप चाहते हैं मॉनसून में भी यूज़ करना तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। प्राइस इसकी अफोर्डेबल है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन को कंसिडर करें तो थोड़ी सी हाई है, लेकिन वारंटी वहीं पे देखें तो आपको काफ़ी अच्छी वारंटी मिल जाती है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो जो प्राइस आप इसके लिए पे करोगे, आपको एक ब्रांडेड एसी मिल जाने वाला है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप काफ़ी लंबा यूज़ कर सकते हैं। 100% कॉपर कोयल मिल जाता है, काफ़ी सारे क्लीनिंग फंक्शंस मिल जाते हैं, रिमोट मिलता है जिसमें बैकलाइट लाइट नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं तो अगर आपको लेना है तो आप इसकी बेस्ट बाय लिंक चेकआउट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, या जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कशन किए अगर आप उनको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट finestech.com पे जाकर उनको विजिट कर सकते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप दूसरे एसी के बारे में चेकआउट करना चाहते हैं जो आपके बजट रेंज में पड़े तो हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए या हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय।